28 मार्च 2025 को प्लो वेलफेयर फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था ने दया बस्ती स्थित 6वीं आरपीएफ बटालियन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह संगठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अनुभव जैन, सीनियर कमांडेंट 6वीं बटालियन आरपीएसएफ ने किया और उनके साथ सहायक कमांडेंट श्री गुरजसबीर सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए, जिनमें फूलों, नीम और अर्जुन जैसे औषधीय वृक्ष शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी और मैं प्रिंस गोयल इस वक्त आपके साथ मौजूद हूं आरपीएफ दया बस्ती कैंप में और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अनुभव जैन जी। नमस्कार सर, दिल्ली समाचार टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जो आज प्लग वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है ट्री प्लांटेशन को लेके, उसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? आज प्लो वेलफेयर फाउंडेशन के सौजन्य से हमने यहाँ पे अपनी छठी वाहिनी आरपीएसएफ दया बस्ती में करीब 100 सैपलिंग्स का प्लांटेशन करवाया है, जिसमें कि कई फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं, कई शैडो बियरिंग ट्रीज़ हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, ख़ास तौर से इस मौसम में जहाँ पे पेड़ों की ज़रूरत मुझे लगता है लगभग हर रेजिडेंशियल कॉलोनी में, और जितने पेड़ लगाए जाएं उतने कम है। तो इससे एक प्रकार का आउटरीच का और अवेयरनेस का कार्य भी होता है। तो सर, जो प्लग वेलफेयर फाउंडेशन ने आज 6th बटालियन में आपकी जो ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो क्या ये प्रोग्राम जो है फर्स्ट टाइम हुआ है या इससे पहले भी कभी हो चुका है? प्लो वेलफेयर फाउंडेशन के साथ फर्स्ट टाइम है। उससे पहले अन्य संस्थाओं के सौजन्य से भी हमने समय समय पे कराया है। एंड इसके मल्टीपल पर्पस रहते हैं कि एक तो इसमें जो ट्री प्लांटेशन को लेके एंड उससे रिलेटेड अन्य एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके, जैसे कि हम सभी दिल्ली में हैं और दिल्ली की एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपनी काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं, एंड उसमें सरकार और संस्थाओं के अतिरिक्त एक आम आदमी भी क्या कर सकता है। तो एक तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराने से हमारे भी स्टाफ में और ओवरऑल लोगों के बीच एक अवेयरनेस इसको लेके होती है। एंड दूसरा, जो मेरा अभी इंटरेक्शन हुआ था यहाँ पे इनके डायरेक्टर मैडम से, तो उन्होंने बताया कि ये प्लांटेशन के थ्रू दे ट्राई टू रीच आउट टू द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो जो बच्चे हैं, ये चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के फील्ड में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड पास्ट में भी, ख़ास तौर से रेलवे में भी कई पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं जिनको बच्चे अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार के फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जब आप बच्चों की एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, तो वो भी, उनका माइंडसेट भी फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा में मूव करना स्टार्ट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स टू द सोसाइटी। तो सर, व्हाट मोर एक्टिविटीज़ जो है आप लोग करवाते हैं जिससे कि अवेयरनेस फैले? जैसे कि ट्री प्लांटेशन आपने प्लग वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू करवाया और चिल्ड्रन राइट्स के भी रिगार्डिंग आप अभी कुछ बता रहे हैं, तो किस प्रकार की और एक्टिविटीज़ जो है रेलवे के थ्रू और कोलैबोरेशन विद अदर सोसाइटीज़, तो किस तरह के मतलब और प्रोग्राम्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? इसमें मोस्टली हम लोग अलग अलग संस्थाओं से टाई अप करके एंड अवेयरनेस सेमिनार कराते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अवेयरनेस? ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्लो वेलफेयर फाउंडेशन से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये भी एक सेशन आने वाले टाइम में चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स में, एंड ख़ास तौर से फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्टैक्ट विद रेलवेज, जो बच्चे रेलवे के संपर्क में, जिसमें कोई बच्चा हो सकता है घर से भाग कर आया हो, कोई बच्चा हो सकता है खो गया हो, या कोई बच्चा हो सकता है कोई उसको किडनैप करके, कुछ बच्चे चोरी की भी घटनाएं संज्ञान में आई हैं। तो ऐसा कोई बच्चा, या आपको स्टेशन में अगर कोई बच्चा भीख मांगता दिखे, इत्यादि इत्यादि। तो जो चिल्ड्रन इन कॉन्टैक्ट विद रेलवेज़ हैं, जब कोई आरपीएफ या आरपीएसएफ, क्योंकि ये भी ड्यूटीज अल्टीमेटली स्टेशन पे ही करते हैं जाके, उनको कोई इस प्रकार का बच्चा दिखाई देता है, तो एक तो इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, और ख़ास तौर से जो अभी रिसेंटली क्रिमिनल लॉज नए आए हैं उनके बारे में जानकारी। एंड दूसरा, एक्चुअल डूज एंड डोंट्स, कि जब एक सिपाही कोई ड्यूटी कर रहा है स्टेशन में और ऐसा कोई बच्चा उसके सामने है, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप दैट ही हैज़ टू टेक। तो उस बारे में मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि एक सेमिनार डेवलप करके एंड उस बारे में जानकारी दे कि व्हाट आर द एक्चुअल डूज एंड डोंट्स, कि क्या करें और क्या ना करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूएफ निदेशक सुश्री रंजिता साहू के नेतृत्व में बलों और संगठन की टीम ने दिल्ली को हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का संकल्प लिया। इस पहल का उद्देश्य विस्थापित कार्यबल को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और अगली पीढ़ी स्वच्छ वातावरण देना है।
PWF ऐसे समुदायों के लिए कार्य करता है जो पारंपरिक व्यवसायों और कृषि के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, जिससे उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जा सके। मैं प्रिंस गोयल इस वक्त आपके साथ मौजूद हूं दिल्ली समाचार टीवी के माध्यम से, और मैं इस वक्त मौजूद हूं दया बस्ती 6 बटालियन RPF कैंप में, और मेरे साथ मौजूद है प्लग फाउंडेशन वेलफेयर की डायरेक्टर मिस रंजीता साहू। आइए चलकर उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, दिल्ली समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैम, जो आपने प्लग वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो आज RPF कैंप में ये प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? देखिए, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है। प्लग वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा-सा बस पहल है हमारा कि हम दिल्ली को और हरा-भरा करें, क्योंकि आगे गर्मी भी आ रही है। अभी अगर शुरुआत करें और कोशिश ये भी है कि हम इसके ज़रिए बाकी ये गवर्नमेंट्स, RPF, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, खास करके बच्चों, इन सबको भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा एंगेजमेंट है कि सब लोग इसमें एक गुड कॉज की तरफ से इसमें साथ जुड़ेंगे भी, और अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने एक प्लांट लगाया। जो प्लग वेलफेयर फाउंडेशन है, ये जी। आपकी किन मुद्दों पे जो है कार्यरत है, किन मुद्दों पे ये सेवा करती हैं प्लांटेशन के अलावा? ये चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, और हम लोग ये एनवायरनमेंट तो नो डाउट एक है हमारा, और इसके अलावा ये जैसे हम ओपन टू ऑल है, हमें अगर ऐसे लगेगा कि आगे की कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट, तो उस पे भी हम काम करते हैं। सो इसमें आपका बेसिकली जो काम है वो अवेयरनेस के लिए, या आपके अपने खुद के सेफ हाउस भी है, लाइक NGOs या कुछ आश्रम टाइप भी है कुछ आपके? आश्रम टाइप का तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, हमारा खुद का लाइक ऑफिस है, और बाकी हम लोग कोलैबोरेटिव वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं अदर एजेंसीज़ के साथ। जैसे आज हमने RPF के साथ इनिशिएट किया है ये, कल को जब मौका मिलेगा हम अदर एजेंसी के साथ भी मिलके और प्लांटेशन और एम्पावरमेंट और लाइक एम्पावरमेंट से रिलेटेड और भी एक्टिविटीज़ हम आगे से आके करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को किस तरह से अवेयर करना चाहेंगी? क्या कुछ आप पब्लिक से कहना चाहेंगी? बस यही है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसे प्लग वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज हमने यहाँ पे RPF 6 बटालियन में एक प्लांटेशन का प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और बस दिल्ली को और हरा भरा करिए। ये थी प्लग वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर संजीता साहू जी। और आप सबसे भी अनुरोध है, गर्मी का टाइम है और धरती बहुत गर्म रहती है, बहुत गर्मी फैली हुई है। अपने घरों में, अपने गार्डन्स में प्लांटेशन कीजिए, प्लांट्स को लगाइए, ताकि सबको प्योर एयर मिले, सबको शुद्ध हवा मिले और बड़ी से बड़ी बीमारियों को हराने की क्षमता मिले। थैंक यू। दिल्ली से प्रिंस गोयल अपने साथी यश गोयल के